इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भाग 7, जिसमें हम शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि हर प्रकार के शोषण के खिलाफ हमारे लिए क्या क्या अधिकार है। स्वतंत्रता मतलब आजादी, आजादी और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उनका शोषण न कर सके, कोई उनके अधिकारों का हनन न कर सके। तो इतनी आजादी हर किसी को होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया है ताकि कमजोर वर्ग का शोषण न हो सके, कमजोर वर्ग के अधिकारों का हनन, उनका शोषण ना हो सके, उनके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके। इसीलिए शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है संविधान में भी। उसको बोलते हैं मूलभूत अधिकार। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। वो 3 बुराई कौन सी है? पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। मतलब आप गलत व्यापार करोगे, कोई भी बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, गलत करते हो तो उसको गैर कानूनी मानेगा कौन? संविधान, और वह मना है करना। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं। मतलब समझ लो, अवैध व्यापार में आ जाएगा शारीरिक व्यापार, उसको करने को मना ही करता है संविधान। जिसका अनैतिक कर्मों के लिए शोषण होता है, अनैतिक कामों मतलब अलग अलग कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियों का। और सबसे ज्यादा लड़की ही इसमें बर्बाद होती है, लड़की ही शिकार होती है। दूसरा है, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार, उसको बोलते हैं जबरन या जोर जबरदस्ती, काम लेने का निषेध करता है। मतलब संविधान में लिखा है कि किसी के साथ जबरदस्ती हम काम नहीं कर सकते। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। बेगार प्रथा मतलब जबरदस्ती से अपने मालिक के लिए मजदूर को फ्री में या थोड़ा सा अनाज के लिए ही उसको काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। और यही बेगार का काम, जोर जबरदस्ती का काम जीवन भर करता है तो उसे बंधुआ मजदूर बोलते हैं। बंधुआ मजदूर का प्रथा खत्म कर दिया गया है। अंतिम मजदूर, यह फिल्म भी निकल चुका है जिसमें सब बंधुआ मजदूर थे। बाद में उन्होंने लड़ाई किया और अपने आप को उस जालिम हिटलर, उसको क्या बोलते हैं, पूरे तानाशाह जो रजवाड़े के मतलब जमींदार होते थे, जमींदार से आजादी लेता है। संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए भी संविधान में कानून बनाए गए हैं। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकती। इसीलिए 14 साल के पहले से, मतलब 14 साल से जो बच्चा छोटा होता है उससे काम कराने की आजादी नहीं होती है। मतलब जहां खतरनाक काम होता है वहां पर उनको करने नहीं दिया जाता है। और 14 से 18 4 साल भी नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको 18 साल के बाद काम करने के लिए छूट दे दिया जाएगा। लेकिन फिल्म सीरियल में हत्ती बच्चा काम करता है सब, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम ना करेगा, ये केवल गरीबों के लिए कानून है, बड़ों के लिए नहीं है। और जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए नहीं है, ऊंचे जाति के लिए नहीं है। हत्ती छोटा छोटा बच्चा फिल्म में काम करता है सब, क्या वो सब 14 साल से बड़ा होता है? नहीं होता है ना। फिर भी मानते हैं कि वो काम खतरनाक नहीं है। छोटे बच्चे को डिस्प्ले के सामने रखना वो सबसे खतरनाक होता है। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए और बाल मजदूरी को खत्म कर दिया गया। लेकिन पापी पेट का कमाल है भैया, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो इन छोटों को ही कमाना पड़ता है। इसमें बीड़ी बनाना, पटाखे बनाना, दिया सलाई बनाना और प्रिंटिंग और
रंगरोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून शामिल है। जैसे देखो, बीड़ी जहां बनता था वहां पर बच्चों को जाने का निषेध, मतलब मनाही था, मना करते थे। पटाखे जहां बनता था वहां पर छोटे बच्चों को काम नहीं देना है। दिया और सलाई जहां बने वहां पर भी छोटे बच्चों को काम नहीं देना है। जहां प्रिंटिंग का काम हो वहां पर भी नहीं देना है, क्योंकि वो बच्चा प्रिंटिंग मशीन में घुस सकता है, इसके कारण उसकी मौत हो जाएगी। रंग रोगन जैसे कामों में, मतलब जहां पर पेंटिंग वगैरह का काम होता है, पेंट का काम होता है, वहां पर भी छोटे बच्चों को काम करने से रोका जाता है संविधान के वजह से। इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम एक लंबा पत्र या शोधक के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत के लिए अर्जी लिखा था। कौन लिखा था? ये पेपर का भाग है, पढ़ के बताऊं क्या? मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांव के 7 से 12 वर्षीय उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलूर में बेचा गया है। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। कर्नाटक के होमपेट, मंडूरू और इकाल इलाके में लौह अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा था। 5 साल और 5 साल के अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा था। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने, मतलब पत्थर तोड़ने, लादने, गिराने, ढलाई और कटाई का काम लिया जाता था। उनको न तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते थे और न ही तय मजदूरी, और न ही उनके काम का समय तय होता। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते और खदान की धूल, जो मानक स्तर से काफी अधिक है, मतलब मानक स्तर से पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, फिर भी वो काम करते हैं। उनके आंख, नाक, कान में जाती है वो जहरीली गैस, जाते रहती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफी ऊंची है। ऐसे इलाके में स्कूल की पढ़ाई बहुत ज्यादा छोड़ देता है बच्चा सब। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों, मतलब गांव में ये पाया गया है कि गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से कम काम करने का क्रम बढ़ता जा रहा है। लड़कियों से काम कराने का काम बढ़ते जा रहा है और अब ज्यादा बच्चों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चों या बच्चियों की संख्या 34 थी, वहीं अब 41 हो गई है। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। इस तरह हर चीज में बढ़ रहा है। और ये बुक में इतना छोटा दिखता है ना, इसको पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन लैपटॉप में इसको बहुत जूम करके देख रहा हूं तो थोड़ा पढ़ने को बन रहा है, नहीं तो बहुत छोटा दिखता था ना बुक में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धार्मिक आजादी का अधिकार। आजादी के अधिकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, ठीक है। और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे कि हर धर्म को आजादी दो। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा दिया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के सामने भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत अलग अलग समुदाय है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो नास्तिक होते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है। मतलब धर्मनिरपेक्षता का काम, धर्म के बारे में काम सब कोई करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है, शासन का काम व्यक्तियों के बीच के
मामलों को ही देखना है। वहां पर शासन कब चला जाता है? जब दोनों धर्म के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है, दंगा हो जाता है, तभी उसमें प्रशासन या शासन आती है। फिर पूछते हैं क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है, उसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्म को प्रति शासन, उनके सारे धर्मों के बीच में शासन का संभाव रखना शामिल है और हर धर्म के बीच में एक सामान्य भूमिका निभाई जाती है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए और जो भी शासक होते हैं उनको सभी धर्मों से अलग सोचना पड़ता है और वो हर धर्म से अलग होता है। एक शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही ईसाई। हिंदू का नहीं, टीचर का, शिक्षक का धर्म यही होता है कि उसको पढ़ाना है। वह एक शिक्षक है, वही उसका धर्म है। एक छात्र है, इसीलिए उसका धर्म छात्र हो गया। एक नौकरशाह है, इसीलिए वह नौकरशाह उसका धर्म हो गया। धर्म कभी जाति पर मत देखो। धर्म की व्याख्या अलग तरीके से की जा सकती है। हर किसी को अपना धर्म कोई भी अपना धर्म मान सकता है। उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है उसके पास। अपने धर्म का आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, इसकी आजादी उसे मिली है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। कोई भी धार्मिक समूह है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको अपने धार्मिक काम करने की आजादी उसके पास होती है। पर अपने धर्म का प्रचार करने, जो भी उनका धर्म है, उसका प्रचार करने का अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उसके धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। कोई भी धर्म कितना भी बड़ा हो, उसको कितना भी अधिकार मिला हो, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं मिलता है कि किसी को झांसा दे दे, फरेब करके, लालच दिखाकर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है। अरे यार, धर्म होता नहीं है तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो कैसे सकता है? हम किसी धर्म को मानते ही नहीं है तो हमारे धर्म को कोई कैसे बदलवा सकता है दूसरे धर्म में? अरे भैया, हिंदू जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, सिख जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद, तमिलनाडु के लोग जिंदाबाद, मराठियन जिंदाबाद, सब जिंदाबाद यार। दिक्कत किस बात की है? तुम भी खुश, हम भी खुश, देते राम दिलाते राम, देने वाला दाता राम। बस इसी सोच से आगे चलो। निस्संदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। हर किसी को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म चुनने का अधिकार होता है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। यह भी नहीं हो सकता है कि व्यक्ति जो चाहे अपने मन के अनुसार कर सकता है। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य मतलब होता है गायब होना, अदृश्य शक्तियों। तो जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकते। संविधान में यह भी लिखा है कि आप किसी भी जानवर का बलि नहीं दे सकते। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। किसी भी औरत को कम आंकना और उस औरत को आजादी नहीं देना, उसके आजादी का हनन करना, उसके आजादी का शोषण करना, यह धार्मिक रीति रिवाज पर आचरण करने की अनुमति नहीं देता है। मतलब इस पर अनुमति संविधान नहीं देता है। किसी का अधिकार नहीं है कि किसी को दबा कर रख देवे, चाहे किसी को कम माने। कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता। पहले होता था कि जब विधवा औरत हो जाती थी तो उसका लोग मुंडन कर देते थे, मतलब बाल को छील डालते थे, टकला बना देते थे। लड़की है तो टकली बन जाती थी और सफेद साड़ी ही पहनना पड़ता था उसको। इसके लिए उसे सिर्फ सफेद
कपड़ा पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान बोलता है चाहे विधवा हो चाहे कोई भी, विधवा विवाह भी कानून की तरफ से चलाया गया है और विधवा प्रथा को खत्म करने के लिए ही यह कानून बनाया गया, विधवा मंडल, विधवा अधिनियम। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं है। फिर से सुनो, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब यही होता है कि आप किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेंगे और किसी एक धर्म को आप विशेष अधिकार नहीं दे सकते। न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को धार्मिक मान्यता के तरफ से चाहे उसके वजह से किसी को आप सजा भी नहीं दे सकते हैं या उसके साथ आप भेदभाव भी नहीं कर सकते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, बस यही सोचकर आगे चलो ना। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। इसीलिए सरकार का जितना हो पाता है उतना करती है और जितना नहीं हो पाता है उतना नहीं करती है। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ने वाले स्कूल में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए और सरकारी स्कूल में यह नहीं होना चाहिए कि इस धर्म का आदमी पढ़ेगा उस धर्म का नहीं पढ़ेगा। सरकारी स्कूल का मतलब होता है चाहे आप किसी भी धर्म के हो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। अगर किसी शैक्षिक संस्थान कोई भी स्कूल का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में शामिल लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर समझो कोई प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, कोई भी शैक्षिक संस्था है, अगर वो प्राइवेट भी है, कोई उसको निजी तौर पे चला रहा है मतलब प्राइवेट स्कूल, तो भी अगर मुसलमान को आप प्रार्थना करने के लिए नहीं बुला सकते हैं। जो उस प्रार्थना में आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन जो नहीं आना चाहता है उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। कोई चाहता है कि हम उस धर्म का पालन नहीं करेंगे, गायत्री मंत्र बोलने से हमें उस धर्म की अवहेलना करने पड़ेगी, तो इसलिए वो नहीं प्रार्थना में खड़ा होना चाहता है, तो उसको नहीं करना है। अगले भाग में पढ़ेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कि सांस्कृतिक और हमारे शैक्षिक अधिकार क्या होते हैं, भाग 8 में। ये थोड़ा लंबा चल जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ो, आपके क्या क्या अधिकार हैं, कैसे कैसे अधिकार होते हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। भले एक बार में समझ में नहीं आता है, एक ही वीडियो को 2 बार देखो, समझ में आएगा, जरूर आएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।